76। मैं भजन में आपकी सफलता पर बधाई देता हूँ। प्रेम और लगन से यत्न करने पर सफलता जरूर मिलती है। प्रेम वास्तव में संत मत का सार है। परमात्मा प्रेम है। संत जो सत्पुरुष के ही रूप हैं, प्रेम की मूरत होते हैं। प्रेम पूर्ण भक्ति द्वारा अंतर में आसानी से उनसे मिलाप हो सकता है, पर प्रेम एक निष्ठ या एक चित्त और लगातार बढ़ने वाला होना चाहिए। 77। मेरी सलाह है कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम को जारी रखें, साथ ही रोज नियमित रूप से भजन सिमरन में बैठें और अंतर में महाराज सावन सिंह जी से प्रार्थना करें। चाहे हमें इस बात का पता न हो, पर सतगुरु अंतर में हैं और हमारे सभी कार्यों को देखते हैं। हमें इस प्रकार रहना और कार्य करना चाहिए जिससे हमें उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पक्का यकीन रखें कि हम जितनी दया, मेहर और बख्शिश के लायक हैं, उससे कहीं ज्यादा वो प्रदान करते हैं। छोटी मोटी सांसारिक बातों की चिंता न करें, ये आती जाती रहती हैं। सत्संगी के मन पर इनका कोई असर नहीं होना चाहिए। जब किसी नवयुवक को अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो उसका निराश होना कुदरती है, लेकिन इससे उसे हताश नहीं होना चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करते हुए परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए और उचित अवसर का इंतजार करना चाहिए। सद्गुरु सदा सहायता करते हैं। हमें अपनी रहनी ऐसी बनानी चाहिए कि हम वास्तव में उस सहायता को पाने के लायक बन सकें। 78। आपके मन की परेशानी के बारे में जानकर मुझे अफसोस हुआ, पर वास्तव में आपको अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सद्गुरु आपके अंदर हैं और बाहर की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हुए भजन सिमरन करते रहेंगे और अपने ध्यान को अंदर रखेंगे, तो आपकी बहुत सी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जब हम ये सोचते हैं कि हम परेशानियों से घिरे हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, तब वे और बढ़ती हैं। पर अगर हम ये सब बातें सद्गुरु पर छोड़ दें और खुद उनकी मौज में रहने की कोशिश करें, तो इससे मन और शरीर दोनों को ही लाभ होता है। 79। सद्गुरु जब शिष्य को नाम देते हैं, उस वक्त से ही उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। पर शिष्य को इस बात का तभी पता चलता है जब वो ऊपर जाकर अंतर में सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करता है। इसके अलावा जब शिष्य का ध्यान सद्गुरु की ओर रहता है, जो गुरुमुखता की शुरुआत है, तब सद्गुरु की निगरानी और मदद अधिक असर करती है। मुझे खुशी है कि आप प्रकाश और शब्द को पाने के लिए उत्सुक हैं, पर आप जानते हैं कि इनको पाने की युक्ति है अपनी चेतनता को आंखों के केंद्र या तीसरे तिल पर ले जाना। वो ताकत जो अंतर में देखती और सुनती है, इस समय दिन रात सांसारिक धंधों में उलझी हुई है। हमारा तो केवल इतना ही काम है कि अभ्यास द्वारा अपने शरीर को खाली करने की कोशिश करें, अर्थात अपने ध्यान को शरीर तथा अन्य सब वस्तुओं की ओर से हटाकर तीसरे तिल में लाएं। दोनों आंखों के बीच चेतना की एकाग्रता सिमरन द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद चेतना शब्द द्वारा अपने आप ही अंदर और ऊपर खिंच जाती है। कठिन परिश्रम और अधिक काम भजन सिमरन के रास्ते में रुकावट नहीं बनते, बल्कि वे हम में एकाग्रता और मेहनत की आदत डालते हैं, जो वास्तव में हमारे भजन में सहायक होती है। जब हम थके हुए होते हैं, तब हमारे ध्यान का झुकाव बाहर जाने और लोगों तथा बाहरी चीजों के बारे में सोचने की बजाय स्वाभाविक रूप से अंतर की ओर होने लगता है। इसलिए भारी काम से होने वाली थकान भी सहायक साबित होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको अच्छी एकाग्रता प्राप्त होगी और आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे, तो आप अपने बाहरी कर्तव्यों को भी बेहतर तरीके और कुशलता के साथ पूरा कर सकेंगे। सिमरन के लिए दिए गए 5 नामों के शाब्दिक अर्थों के बारे में चिंता न करें। असल महत्व इनके शाब्दिक अर्थों का नहीं, इनके असल महत्व का आपको आगे चलकर स्वयं पता चल जाएगा। शुरू में और कभी कभी काफी समय बाद भी शिष्यों के साथ ऐसा होता है, सिमरन छूट जाता है क्योंकि सुरत नीचे गिर जाती है और मन रास्ते से भटक जाता है। ध्यान को इकट्ठा करते हुए फिर से सिमरन शुरू कर देना चाहिए। अगर ध्यान पूर्वक सिमरन करते रहें और ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखें, तो ना नींद आएगी और ना ही मन नीचे गिरेगा।
ये अवस्था लगातार अभ्यास द्वारा प्राप्त होगी। हाँ, आसन में ना बैठे होने पर भी और घर में चलते फिरते या दूसरे काम करते हुए भी अगर सत्संगी का ख्याल अंतर की ओर रहता है तो उसे धुन गूंजती हुई और यहाँ तक कि घंटे की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। शब्द धुन को हमेशा दाहिने कान से ही सुनना चाहिए, बाएं कान से कभी भी नहीं। अगर कभी ये आवाज बाएं कान से ही लगातार आती रहे तो उस समय इससे सुनना बंद करके थोड़ी देर बाद फिर से सुनना शुरू कर देना चाहिए। शब्द तो हमेशा वही है, पर हमारा ध्यान वहां नहीं होता। सिमरन द्वारा हम उस केंद्र के नजदीक पहुंच जाते हैं जहां पर शब्द साफ सुनाई देता है। अभ्यास का ठीक तरीका यही है कि सिमरन के समय पूरा ध्यान नाम के सिमरन में लगाया जाए और उस समय अगर शब्द सुनाई दे भी रहा हो तो उसकी ओर ध्यान न दिया जाए। इससे आप जब शब्द सुनने बैठेंगे तो वो अधिक स्पष्ट सुनाई देगा। हाँ, एक अभ्यासी सत्संगी को आसन पर बैठे बिना भी शब्द की धीमी ध्वनि सुनाई दे सकती है। अगर शब्द बहुत तीव्र हो तो उसके लिए सांसारिक कार्यों को करना लगभग असंभव हो जाएगा। 80. भजन सिमरन के समय नींद आने के कई कारण हो सकते हैं। अगर बहुत सवेरे का समय आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो बेशक आप भजन का समय बदल दें। अपने बुरे या विपरीत संस्कारों के बारे में न सोचें, बल्कि इस प्रकार काम करें कि वे बेअसर हो जाएं। खाना जो भारी हो या शरीर के अनुकूल ना हो उससे भी नींद आ सकती है। इस कारण को आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर आप बहुत अधिक नींद महसूस करें तो उठ जाएं, अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें और फिर से बैठ जाएं। दृढ़ निश्चय और लगन द्वारा नींद पर विजय पाई जा सकती है। जहां तक हो सके भजन सिमरन बराबर करते रहने की कोशिश करें। अगर सुबह के समय नहीं तो दिन में किसी भी समय या जब भी आप चाहें। अपनी असफलता के विचार को लेकर अपने मन को दुखी और निराश न होने दें, बल्कि सद्गुरु में विश्वास रखें। सच्ची लगन के साथ उनसे प्रार्थना करें और इस विचार तथा विश्वास के साथ प्रसन्न रहें कि अगर आप सद्गुरु को पुकारेंगे तो वो आपकी सहायता करेंगे। संतमत का मार्ग बहुत ही स्पष्ट है, पर दुर्भाग्य से बाधा डालने वाला आपका ही मन है। यदि आप सत्संग से जुड़े रहेंगे और अपने पूर्ण सामर्थ्य से कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके कर्मों का बोझ कम होता जाएगा। फिर आप अधिकारी भी बनते जाएंगे और आपको सद्गुरु का रक्षा करने वाला हाथ भी दिखाई देने लगेगा। अगर विद्यार्थी क्लास छोड़कर भागता नहीं है तो उसे लाभ जरूर होगा और एक दिन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। वो एक आध बार असफल हो जाता है, पर आखिर वो जरूर सफल होगा। इसके विपरीत अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है और लड़कों के साथ खेलने के लिए भाग जाता है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। संत जबरदस्ती नहीं करते, वे केवल समझाने का तरीका अपनाते हैं। सतगुरु अपने शिष्यों की देखभाल अवश्य करते हैं, पर शिष्य ये केवल तभी देख सकता है जब वो तीसरे तिल से कुछ ऊपर या कम से कम तीसरे तिल तक आ सके। 81. जिंदगी में आने वाली मुसीबतों और चुनौतियों को अगर सही अर्थ में लिया जाए, जैसा कि एक सत्संगी को लेना चाहिए, तो इससे चरित्र बलवान होता है और हम अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में अर्पित करने के योग्य बन जाते हैं। दूसरी ओर ये हमें हताश तथा दुखी भी कर सकती है, जिससे हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। मुझे अफसोस है कि मैं जीवन से ऊब जाने और उसमें कोई दिलचस्पी ना रहने की आपकी प्रवृत्ति की सराहना नहीं कर सकता। जीवन हमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए दिया गया था, जिसके बारे में एक सत्संगी के नाते आपको अच्छी तरह मालूम है। ये हमें इसलिए दिया गया था कि हम पूरी तरह से सद्गुरु की शरण लेकर तथा रोज भजन सिमरन करके शब्द से जुड़ जाएं और इस दुखों की नगरी से ऊपर उठ जाएं। ये एक ऐसी बख्शिश है जिसे कोई भी आपसे ले नहीं सकता। जब तक आप खुद ही निराश और हताश होकर इसे छोड़ ना दें या इसे काम में लाना बंद ना कर दें, किसी भी सत्संगी का जीवन बेकार नहीं है। अगर हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं तो हमारे लिए मार्ग अधिक आसान हो जाता है। आप अपने सांसारिक कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए जहां तक हो सके भजन और सिमरन में अधिक से अधिक समय दें और बाकी सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दें। जो खुद को सद्गुरु की मौज पर छोड़ देता है उसको चिंता किस बात की हो सकती है।
क्योंकि सद्गुरु के उपदेश पर चलने से हमारे मार्ग में रुकावट बने हुए बुरे कर्म भी काफी हद तक हल्के हो जाते हैं और उनका जोर कम हो जाता है। 82। केवल दाहिनी ओर के शब्द को ही सुनना चाहिए। जब बाएं कान से शब्द सुनाई देने लगे तो अंगूठे को बाएं कान से हटा दें और सिर्फ दाहिना कान ही बंद रखें। बाएं कान से शब्द आने का कारण है सिमरन की कमी। 5 नाम के सिमरन को अधिक समय दीजिए। आप शब्द को सुनना बिल्कुल छोड़ सकते हैं जब तक वो अपनी मधुर धुन में दाहिनी ओर से या सिर की चोटी से सुनाई न देने लगे। सिमरन करते समय ध्यान को दोनों आंखों के बीच के स्थान पर जमाए रखें। प्रतिदिन बिना चूके कम से कम 2 घंटे सिमरन को दीजिए। भजन सिमरन में नियमितता बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही अपने रोज के कामकाज, खाना पीना, चलना फिरना आदि करते हुए भी अपने मन को 5 नाम के सिमरन में लगाए रखें। सिमरन को एक पल के लिए भी न भुलाएं। इस प्रकार थोड़े दिनों में ही आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। आपने मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछा है। सत्संगी को न तो मृत्यु का डर होता है और न ही मृत्यु से कष्ट होता है, बल्कि वो प्रेम और खुशी के साथ उसकी बाट देखता है। जिन सत्संगियों ने भजन सिमरन को पूरा वक्त दिया है, उन्हें शरीर छोड़ने के बाद फौरन ऊपर के मंडलों में ले जाया जाता है। उनकी मृत्यु के समय सद्गुरु स्वयं आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जिन सत्संगियों के मन में सांसारिक इच्छाएं प्रबल होती हैं, उन्हें फिर से संसार में जन्म दिया जाता है, पर यह जन्म आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पहले से बेहतर होता है। जिनकी कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं, पर जो ठीक तरह से भजन सिमरन नहीं कर पाए हैं, उन्हें सद्गुरु किसी ऊपर के स्थान पर रखकर धीरे धीरे वहीं से सचखंड ले जाते हैं। जहां तक गैर सत्संगियों का सवाल है, क्योंकि उनका मन बुरी तरह से संसार और उसके पदार्थों के मोह में उलझा हुआ है, वे मृत्यु के समय उन पदार्थों से बिछुड़ने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और बाद में स्वाभाविक रूप से उनकी ही ओर खींचे जाते हैं। यही उनके बार बार संसार में उन्हीं शक्लों पदार्थों के बीच जन्म लेने का कारण है। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं, जो उनके शरीर त्यागने से पहले ही कुदरत ने उनके लिए तैयार रखे होते हैं। ये प्रक्रिया खुद ब खुद चलती रहती है। 83। इसका अर्थ है अधम मन को वश में करना, पर आप जानते हैं कि वह शरारतें करना कभी नहीं छोड़ता। अगर वह बगावत के आसार दिखाता है तो हमें हमेशा उसे वश में करने और दबाने के लिए तैयार रहना चाहिए। संत मत का सार है मन को वश में करके उसे सद्गुरु के हुक्म में रखना। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसे सुधारने या संवारने की कोई जरूरत नहीं है। मन के साथ जुड़ जाने के कारण ही इसे दुख सहने पड़ते हैं और ये अपने निज घर से दूर रहती है। आत्मा की स्वाभाविक इच्छा अपने परमपिता परमात्मा के साथ मिलाप करने की है, पर मन फैला हुआ है और सांसारिक पदार्थों और विषय वासनाओं का शौकीन है। ये आत्मा को नीचे की ओर खींच कर रखता है। सही युक्ति से ध्यान और अभ्यास द्वारा मन को वश में करके अंतर की ओर मोड़ा जाता है और फिर उसे ऊपर की ओर अपने उस केंद्र तक लाया जाता है जहां से आत्मा और मन अलग अलग हो जाते हैं और आत्मा ऊपर जाने के लिए आजाद हो जाती है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। असल में एक पूरा जीवन भी इसके लिए कम है। 84। बड़ी खुशी की बात है कि आप नामदान के असल महत्व को समझते हैं। शब्द धुन हमें मालिक से जोड़ने वाली कड़ी है। अगर हम इसके साथ संबंध बनाए रखें और उसे बढ़ाते जाएं, तो एक दिन हम अपने घर पहुंच जाएंगे। जब तक हम शब्द धुन में हैं, हम मानो एक प्रकार से एक किले में हैं और शत्रु के आक्रमण से सुरक्षित हैं। पर हमें अपना कारोबार या व्यवसाय नहीं त्यागना है, ना ही अपने कर्तव्यों की ओर से लापरवाही बरतनी है, क्योंकि हमें ये जिम्मेदारियां निभानी हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, तब तक हम शब्द धुन को थोड़े समय तक सुन तो सकते हैं, पर उसमें पूर्ण रूप से लीन नहीं हो सकते। इसलिए हमें संसार में रहना है, पर संसार के होकर नहीं रहना। मुझे खुशी है कि आपको भजन पहले से आसान लग रहा है। भजन की इस भावना से आपका मार्ग अधिक सरल हो जाएगा। कृपया ये भी याद रखें कि सिमरन
भजन की नींव है और इसे ध्यान को तीसरे तिल पर टिका कर करना चाहिए। कुछ समय बाद सिमरन अपने आप अंतर में चलना शुरू हो जाएगा। 85। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप परिस्थिति का सामना बहादुरी के साथ कर रहे हैं। ये शरीर ही है जो सुख दुख महसूस करता है और कष्ट पाता है। शरीर के साथ हमारा लगाव और मोह होने की वजह से हम दुख और कष्ट महसूस करते हैं। हम अपने ध्यान को ऊपर शब्द या सिमरन में रखकर जितना अधिक अपने शरीर से अलग होते हैं, हमें अपनी देह और इंद्रियों के सुख दुख उतने ही कम महसूस होते हैं। नाम का सिमरन बिस्तर में लेटे हुए भी किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि आप स्पिरिचुअल पाथ और इसी प्रकार की अन्य संत मत की पुस्तकें पढ़ते हैं, सो पढ़ने के बाद सिमरन शुरू करना आपके लिए आसान और लाभदायक होगा। कृपया किसी भी बात की चिंता न करें, बल्कि अपना विश्वास और भरोसा सतगुरु और शब्द में रखें तथा खुद को उनके हवाले कर दें। सतगुरु से अंतर में मिलाप करने की तीव्र लालसा जगाने की भी कोशिश करें। 86। आपके आंतरिक अनुभवों के बारे में सुनकर खुशी हुई। वास्तव में ये बात प्रशंसनीय है कि आपने इतने थोड़े समय में इतना कुछ हासिल कर लिया है। विश्वास रखें कि आप निश्चित रूप से सही रास्ते पर हैं और मैं खुश हूं कि आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म दिया गया है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब आर्जी है और इस संसार से चले जाने के बाद ये हमारे किसी काम का नहीं है। केवल हमारे आंतरिक अनुभव ही हमारा साथ देंगे। जब हम सचेत होकर सद्गुरु के साथ अंतर में यात्रा प्रारंभ करेंगे, तब सच्ची खुशी प्राप्त होगी। उस समय तक आपकी आंतरिक उन्नति की रफ्तार के अनुसार हमें आनंद और शांति की ऐसी झलकें मिलती रहती हैं, जैसा आपने वर्णन किया है। आत्मा जितना ऊपर जाती है, उतना ही तीव्र और उतने ही अधिक समय तक ये अनुभव होता है और अंत में ये अनंत आनंद का रूप ले लेता है। जितनी जल्दी हम ये समझ लें और इस दूरी को तय कर लें, उतना ही अच्छा है, क्योंकि सांसारिक लगावों के कारण, जिनका संबंध न केवल इस संसार की वस्तुओं से है, बल्कि परिवार, मित्रों आदि से भी है, मन की नीचे गिरने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें दूसरों से प्रेम नहीं करना चाहिए, परंतु हमारा प्रेम अधिकार की भावना से रहित होना चाहिए। आपके अनुभव ये सिद्ध करते हैं कि सद्गुरु आपके प्रयत्नों से बहुत खुश हैं। आप सच्ची लगन के साथ कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें कि एकाग्रता का स्थान हमेशा दोनों भावों के बीच में होना चाहिए। आपको चाहे कुछ भी दिखाई दे, 5 नाम का सिमरन करते रहें। सिमरन के सामने जो भी ठहरे और आपसे बातें करे, उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप सिमरन करते रहेंगे, काल की कोई भी शक्ति दखल नहीं दे सकती। 87। हम सब इस संसार में मित्रों, संबंधियों और शान शौकत के बीच में रहते हुए भी अकेले हैं, परंतु हम ये बात समझने की कोशिश नहीं करते। जब हमें असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ता है, तब हमें अपने अकेलेपन का अनुभव होता है। मेरे विचार से जितनी जल्दी हम ये समझ लें, उतना ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम कोई दूसरा और अधिक अच्छा सहारा ढूंढने की कोशिश करेंगे। सांसारिक संबंधी और मित्र अस्थायी हैं, वे हमें दुखी और बिलखता छोड़ जाते हैं, परंतु अगर हम अंतर की ओर रुख करें और अंतर में सांत्वना, चैन और आसरा खोजें, तो हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। केवल सद्गुरु और शब्द सत्य हैं। वे यहाँ इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी हमारा पथ प्रदर्शन और रक्षा करते हैं, और तब तक हमारी रहनुमाई करते हैं जब तक हम अपने असली घर न पहुंच जाएं। दुख अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम है। जब कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हम दुख महसूस करते हैं। दुख और इच्छाओं का सबसे अच्छा इलाज शब्द का अभ्यास है। नियमित और लगातार सिमरन शब्द को सुनने और उससे जुड़े रहने में बहुत मदद देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य सन्यासी या वैरागी बन जाए, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी सामाजिक तथा अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें नियमित रूप से भजन सिमरन को समय देना चाहिए और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। अपने भाग्य को धैर्य के साथ स्वीकार करने और संसार के दुख सुख के उतार चढ़ाव में प्रसन्न रहने का यही उपाय है।
लेकिन सद्गुरु पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। तब कठिनाई और निराशा के क्षणों में हम अपने आप सद्गुरु की ओर मुड़ेंगे। 88। सद्गुरु के चोला छोड़ने का दुख होना स्वाभाविक है, और खासकर जबकि वो इतने महान और सदा साथ निभाने वाले सच्चे मित्र थे। लेकिन हमारा भाग्य एक ऐसी सत्ता के हाथ में है जो कभी गलती नहीं करती और जानती है कि हम सब के लिए वास्तव में क्या अच्छा है। उसकी मौज ही सर्वोपरि है। आपके सद्गुरु कहीं दूर नहीं हैं, वो आपके अंदर हैं। आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं और उनकी ओर से आ रही दया मेहर का भी अनुभव कर सकते हैं। दुख और निराशा में डूबकर हम ऐसे प्रतिकूल हालात पैदा कर लेते हैं जो हमारे दया मेहर प्राप्त करने के मार्ग में बाधक होते हैं। कृपया हताश न हों और मन में निराशा तथा दुख को स्थान न दें, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ भजन सिमरन के अभ्यास को जारी रखें। सद्गुरु के प्रति आपके प्रेम और विश्वास से आपको अंदर जाने और एक बार फिर अपने सद्गुरु को प्रत्यक्ष देखने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक ऐसी भावना बनाने की कोशिश करें कि मन की गहराइयों में सद्गुरु की प्रेमपूर्ण याद हमेशा बनी रहे। हाँ, शरीर को खाली करना चाहिए और सारी चेतना को समेटकर आंखों के बीच में लाना चाहिए, पर यह एक दिन का काम नहीं है। मन को धैर्य के साथ और नियमित रूप से सिमरन में लगाने से कुछ समय बाद इस धैर्य को प्राप्त करना संभव हो जाता है, जो एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है गुरु भक्ति का पूर्ण होना। लेकिन जब हम नाभि तक या उससे कुछ नीचे तक भी सुरत को समेट लेने में सफल हो जाते हैं, तो हमें ज्योति की झलकें दिखाई देने लगती हैं और बहुत शांति का अनुभव होता है। अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को खाली करने में समर्थ हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे हमारी पहुंच सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक हो जाती है। परंतु सद्गुरु इतने दयालु हैं कि कभी कभी वे संघर्ष में लगे हुए शिष्य को इससे पहले भी ज्योति की झलक दिखा देते हैं, खासकर जब वो प्रेमी शिष्य हो। हाँ, आपके सद्गुरु आपको मृत्यु के समय लेने आएंगे, पर क्यों ना आप अपने जीवन काल में ही उनके दर्शन करके अपने सब संदेह दूर कर लें। एक सत्संगी को न तो मृत्यु की कामना करनी चाहिए और ना ही उससे डरना चाहिए। उसे तो अपने आप को पूरी तरह से सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। मृत्यु ना ही जीवन के कष्टों की दवा है और ना ही उससे बचने का उपाय है। जो जीना जानता है, मरना भी केवल वही जान सकता है। सत्संगी की जिंदगी और मौत उसके सद्गुरु के हाथों में है। अपने आप पर और अपने प्यारे सद्गुरु पर भरोसा रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास में जुट जाइए और 2.5 घंटे का नियत समय दीजिए, चाहे 2 बैठकों में ही सही। यदि एक ही बैठक में इतने समय तक लगातार बैठने में आपका दुर्बल स्वास्थ्य बाधक है, तब जो कुछ आपने खो दिया है वो फिर से मिल जाएगा। सद्गुरु आपके अंतर में हैं और जब आप प्रेम तथा विश्वास के साथ उनका आसरा लेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ये हमारा मन ही है जो भटकता रहता है और चिंतित हो जाता है और अपनी एकाग्रता को खो देता है। सद्गुरु हमें कभी नहीं भूलते और अंदर हमारा स्वागत करने तथा हमें वापस ले चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। 89। अपने पिछले कर्मों के कारण हम सबको दुख दर्द की इस नगरी में बीमारी और मृत्यु के कड़वे फल चखने पड़ते हैं, पर जो लोग सद्गुरु के शब्द स्वरूप के संरक्षण और मार्गदर्शन में हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। शरीर से निकलकर शब्द में लीन होना ही इस दुख दर्द से बचने का एकमात्र उपाय है। शब्द के चेतन मंडल में मृत्यु, पीड़ा और बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं है। हुजूर महाराज जी भी हमें निरंतर यही प्रेरणा देते थे कि शरीर को खाली करो, जीते जी मरो, ताकि बार बार यहाँ आकर जन्म लेना और मरना न पड़े। कर्मों के हिसाब किताब को बराबर करने, हमें निर्मल करने और सुधारने के लिए कभी कभी दुख आवश्यक होता है। सबसे उत्तम तो ये है कि बाहर हम दवा आदि से इलाज करें और अंदर अपनी चेतना को समेट कर शब्द में लगा दें, या कम से कम शब्द धुन को सुनने की कोशिश करें। बीमारी के समय बिस्तर में लेटे हुए भी जितना हो सके सिमरन करते रहें, क्योंकि ये आपको शब्द की ओर ले जाएगा। शब्द को ध्यान से सुनें और अंतर में सद्गुरु से प्रार्थना करें, जो सदा आपके साथ हैं और जिनका ध्यान आपकी ओर है। 90। हमें अपने भाग्य या कर्मों को उसी प्रकार भोगना है जैसा पहले से तय है।
आपका दूसरे स्थान पर जाना उसी योजना का अंग है। जरूरी तो ये है कि हम इन परिवर्तनों से परेशान न हों और परिस्थितियों से ऊपर उठें। हमारा उद्देश्य आत्मा का विकास अर्थात शरीर के जाल में उलझी हुई आत्मा को समेटकर इसे इसके केंद्र में यानी दोनों आंखों के बीच पर लाना है। जितना अधिक हम इस मंजिल के नजदीक आते हैं उतना ही अधिक हम इन परिस्थितियों से ऊपर उठने लगते हैं। कई लोग समझते हैं कि प्रेत विद्या या प्रलोक विद्या का आध्यात्मिक विकास से गहरा संबंध है। यहाँ प्रेत विद्या से भाव मर चुके व्यक्तियों की आत्माओं को बुलाने से है। इसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। किंतु वास्तविक आत्मिक विकास का इससे कोई संबंध नहीं है। जो साधक संतमत के आदेशों के अनुसार आत्मिक विकास का अभ्यास करते हैं उनका इस मार्ग में आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में जब हम अपना रूहानी अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं तो इससे ये खतरे स्वयं ही दूर हो जाते हैं। आपको अपने परिवार की हर तरह से उचित देखभाल करनी चाहिए और उनके पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। विश्वास रखिए कि आप जहां भी हों वहीं अपना भजन सिमरन कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। बधाई भेजने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन ये एक बड़ी सख्त जिम्मेदारी है। मैं इसे निभा रहा हूं क्योंकि मुझे हुजूर महाराज जी ने, जिनका अभाव आप सबकी तरह मैं भी महसूस कर रहा हूं, ये आदेश दिया है। 91 दूसरों की सहायता और भलाई करने की आपकी भावना का मैं आदर करता हूं, लेकिन दूसरों की सहायता करने से पहले मनुष्य को खुद ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो उनकी सच्ची सहायता और भलाई कर सके। जितना अधिक हम इंद्रियों से ऊपर उठने और ख्याल को तीसरे तिल पर रखने में समर्थ होंगे उतनी ही अधिक हम अपनी तथा दूसरों की सहायता कर सकेंगे। 92 मुझे अफसोस है कि आपके पत्र का उत्तर देर से दे रहा हूं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच्ची जिज्ञासा का यहां हमेशा स्वागत किया जाता है और उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। परमात्मा के कानून, जैसा आप कहते हैं, अटल हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन कानूनों को पूरी तरह से नहीं समझते। एक समय था जब लोग पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नियम के विरुद्ध मशीन द्वारा आकाश में उड़ने के ख्याल की हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसी नियम को ठीक तरह समझने से आकाश में उड़ना संभव हो गया। हालांकि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति आज भी उतनी ही है जितनी कि तब थी। ये केवल एक उदाहरण है। हाँ, जो कुछ हमने बोया है वही हमें काटना है और अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना है। सद्गुरु हमें कर्मों के ऋण को आसानी से चुकाने के योग्य बनाते हैं, और वो भी इस ढंग से कि हमें 4 से अधिक जन्म न लेने पड़े। इतना ही नहीं, अगर शिष्य अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गुरु के आदेशों का पालन करता है और उसके मन में कोई सांसारिक मोह या लगाव नहीं है, ताकि मृत्यु के समय उसके मन में संसार का कोई भी मोह ना हो जो उसे वापस इस धरती पर ला सके, तो उसके लिए दूसरी बार भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब सतगुरु उसे किसी बीच के मंडल में रखते हैं जहाँ अधिक अनुकूल परिस्थितियों में उसके बाकी कर्म समाप्त किए जा सकें। इस दृष्टि से कर्मों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. क्रियमान, वे कर्म जो हम इस जन्म में यहाँ कर रहे हैं। 2. प्रारब्ध, वे कर्म जो हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की वजह से हैं, जिन्होंने हमारे वर्तमान को निश्चित किया है और जिनको हमें इस जन्म में भोगना है। 3. संचित, वे जमा हुए कर्म जो जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे होते आ रहे हैं और जिनका हिसाब हमें आने वाले जन्मों में चुकाना है। कर्मों का कानून यही है कि हम अपने पिछले कर्मों के फल को भोगते हुए, चाहे वे कर्म अच्छे रहे हों या बुरे, नए कर्म भी करते जाते हैं, और इस प्रकार जन्म मरण का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला चलता रहता है, जब तक हमारा किसी ऐसे संत से मिलाप नहीं होता जो अपने मार्गदर्शन द्वारा हमें इस भूल भुलैया से निकाल ले। संत महात्मा हमें रूहानी अभ्यास करने तथा जीवन जीने की ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिससे अधिकतर नए कर्मों के बीज अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। हमें निश्चित नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया जाता है, जैसे जीव हत्या न करना और किसी को दुख या चोट न पहुंचाना। यदि हम सच्चे दिल से और दृढ़तापूर्वक इन नियमों का पालन करते रहें
और बताए गए अभ्यास को पूरा समय दें तो हम 4 जन्मों से पहले ही कर्मों का हिसाब खत्म कर लेते हैं। ये इस प्रकार है, जो थोड़े बहुत कर्म हम यहाँ इकट्ठे करते हैं उनको काटने की व्यवस्था सतगुरु द्वारा बताए गए अभ्यास को रोज करते रहने से हो जाती है। प्रारब्ध कर्मों को तो हर हालत में भुगतना ही पड़ता है। सतगुरु संचित कर्मों को शब्द अभ्यास द्वारा नष्ट करने में शिष्य की सहायता करते हैं। जब शिष्य त्रिकुटी या कारण मंडल में पहुंचता है, जहां इन संचित कर्मों का भंडार है अथवा संचित कर्म बीज रूप में रखे हुए हैं, तब सद्गुरु की सहायता और लंबे समय तक किए गए शब्द के अभ्यास द्वारा इन बीजों की अंकुरित होने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ये केवल एक रूपक या उदाहरण नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, ये सब एक ही जन्म में भी किया जा सकता है, पर इसमें 4 जन्मों से अधिक कभी नहीं लगते। सतगुरु ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अर्थात कर्मों का लेखा रखने वाली सत्ता को अपनी निजी जमानत या गारंटी देते हैं कि शिष्य के कर्मों का कर्ज पूरा पूरा चुकाया जाएगा। ये किस प्रकार किया जाएगा और इसका कितना भाग सतगुरु अपने ऊपर लेंगे और किस ढंग से लेंगे, इसका निर्णय स्वयं सतगुरु करते हैं। लेकिन इस भुगतान के लिए किसी भी शिष्य के लिए 4 जन्म काफी होते हैं। चाहे वो इस जन्म में एक अच्छा सत्संगी ना हो, तो भी उसका दूसरा जन्म आध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर होगा और उसके अंदर ऊंची आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का बीज पहले से ही डाल दिया जाएगा। उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे। उसकी सद्गुरु से भेंट होगी जो उसकी सहायता और मार्गदर्शन करेंगे और इस दिशा में उसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। इन सब बातों का गहरा प्रभाव होता है। इस मार्ग पर आने से पहले जिज्ञासु केवल कभी कभी ही ऊंची आध्यात्मिक बातों के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसका रुख निश्चित रूप से इस दिशा में हो जाता है और उसके विचलित हो जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आशा है इसमें आपकी बात का पूरा जवाब आ गया होगा। संतों के लिए पहले से ये जान लेना कठिन नहीं होता कि कौन सी आत्माएं उनके पास आने वाली हैं, पर इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती। संस्कारी जीवों की पहचान आसानी से हो जाती है। बड़े महाराज सावंत सिंह जी के जीवन काल में हमें ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। वे एक ही समय में हम सबके साथ संपर्क रखते और हम में से अनेक के अंतर में प्रकट होते तथा बातचीत करते थे। नामदान प्राप्त करने वाले हर साधक को संतमत की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जरूरत नहीं, बल्कि उस शिक्षा पर अमल करने और उसके अनुसार अपना जीवन ढालने की जरूरत है। यही बात अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा ख्याल है कि आपको प्रयत्न जारी रखने चाहिए और जैसे जैसे आप संतमत के उपदेश को ध्यान से सुनेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे सत्संगियों की संगति में रहेंगे, वैसे वैसे आपका निश्चय अधिक दृढ़ होगा। ये केवल हमारा मन ही है जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर हमारे और हमारी रूहानी मंजिल के बीच में खड़ा है। पर एक बार जब मन को अभ्यास में आनंद आने लगता है, तब आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है, तब तक ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 93 आप पूछते हैं कि अच्छा सत्संगी कौन है? उत्तर बहुत सीधा है, वो जो अपने संपूर्ण प्रेम और ध्यान को शब्द में रखता है और अपने सांसारिक कर्तव्यों को रोजमर्रा के कार्यों की तरह करता रहता है। वो जीवन में आने वाली किसी भी अच्छी या बुरी बात से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से सद्गुरु के सुपुर्द कर दिया है, जो देहधारी शब्द है। बेशक ये एक ऊंचा आदर्श है और बहुत कम लोग इस तक पहुंचते हैं। बुलाए हुए जाते हैं, पर चुने हुए बहुत कम जाते हैं। फिर भी इसकी प्राप्ति हर एक सत्संगी का उद्देश्य है। उसे केवल अंडे, मांसाहारी भोजन और नशीली चीजों के उपयोग से ही नहीं, बल्कि किसी भी जीव को दुख या हानि पहुंचाने से भी दूर रहना चाहिए। संतमत पत्नी को पति से या पति को पत्नी से अलग नहीं करता, जैसा शायद आप सोचते रहे हैं, बल्कि संतों के मार्ग के सहयात्री बन जाने से उनका प्रेम और अधिक सच्चा और गहरा हो जाता है और एक दूसरे की ओर झुकाव बढ़ जाता है। पति और पत्नी दोनों के संतमत में आने पर हुजूर महाराज जी हमेशा बहुत खुश होते थे,
क्योंकि इस मार्ग में अगर वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें तथा एक दूसरे के लिए सहायता का स्रोत बने तो इससे ये यात्रा अधिक आसान हो जाती है। हाँ, मन दुर्बल है और निरंतर गलतियां करता रहता है, लेकिन सद्गुरु भी सहायता और मार्गदर्शन के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर एक सत्संगी नामदान के समय बताया गया रूहानी अभ्यास नियमित रूप से करता रहता है और इस प्रकार अंतर में अपने सद्गुरु के साथ संपर्क बना लेता है, वो चाहे कहीं भी हो, उसे हर वक्त सद्गुरु की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हम सद्गुरु के ही अंश हैं, परंतु हमें इस बात का अनुभव करना है। जब तक मनुष्य अपनी जिंदगी में ही इस बात का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसका कुछ काम नहीं बनता। जिस प्रकार बिजली हर एक वस्तु में मौजूद है, पर वो तब तक हमारे कमरों में रोशनी या गर्मी नहीं दे सकती जब तक पहले उसे प्रकट करके तार से न जोड़ दिया जाए। आपकी इस सरल स्वीकृति का मैं आदर करता हूं और अच्छी तरह समझता हूं कि आप ऐसे सद्गुरु से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आपने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में आप इतना कम जानते हैं। परंतु जब हम नाम प्राप्त करके बताए हुए अभ्यास द्वारा सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ते हैं तो गुरु से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है और जितनी अधिक लगन के साथ अभ्यास करते हैं उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है। जो संत या सद्गुरु ये संसार छोड़ चुके हैं और जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध या सीधा संपर्क नहीं था, उनके चित्र या फोटो का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। संतमत देहधारी गुरु तथा गुरु और शिष्य के सीधे संपर्क पर जोर देता है। मन और आत्मा दो अलग अलग और महत्वपूर्ण ताकतें हैं। मन एक बहुत शक्तिशाली सत्ता है। ये जितने भी सुख, आराम और सभ्यता के आश्चर्यजनक कार्य हम आज देखते हैं, सब मन से ही प्राप्त हुए हैं। परंतु अगर हम मन के दायरे में ही रहें और मन के ही इशारों पर चलते रहें तो आत्मा कभी भी मन से अलग या मन के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकेगी। हमारा उद्देश्य तो आत्मा को मन के बंधनों से आज़ाद करना है ताकि ये वापस अपने निज घर की ओर जा सके तथा परमात्मा से मिलकर उसमें लीन हो सके। 94 मुझे स्पष्टवादिता पसंद है और संतमत के सिद्धांतों तथा दर्शन का सभी पहलुओं से अध्ययन करने के आपके प्रयत्न की मैं सराहना करता हूँ। परम सत्य को बताने वाली संतमत की शिक्षा की प्रेत विद्या या परलोक विद्या से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। संतमत का उद्देश्य है आत्मा को मन और माया के जाल से मुक्त करना और उसे परमात्मा के साथ मिलाना। ऐसी आत्मा के फिर और जन्म नहीं होंगे। दूसरी ओर प्रेत विद्या और प्रेतों को भुलाने के लिए की जाने वाली बैठकें एक जिज्ञासु के ध्यान को महत्वहीन बातों की ओर लगाकर उसके आत्मिक विकास में बाधा डाल सकती हैं। पूरी तरह से संतमत के आदर्शों के अनुसार रहना आसान नहीं है। इसलिए अगर हमें जिंदगी में ऐसे लोग जिनमें सत्संगी भी हैं मिलें जिनके काम इन आदर्शों के विरुद्ध हैं, तो हमें इससे मायूस या निराश नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते इसकी चिंता न करके हमें खुद मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे लोगों के रूहानी अनुभवों का हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं है। सद्गुरु की कृपा से जो अनुभव हम खुद प्राप्त करते हैं हमारे लिए केवल वही महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत सराहनीय है कि आपने उस महिला को सलाह दी है कि वो सत्संगियों के व्यक्तित्व और उनकी रहनी की ओर ध्यान न दें, बल्कि संतमत को भली भांति समझने के लिए संतमत का अध्ययन करें। इस सलाह में आपने अपनी खुद की समस्या का भी जवाब दे दिया है। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने मुझे ये सलाह दी थी कि दाएं या बाएं किसी और न देखो, सिर्फ सद्गुरु को देखो। जिस प्रकार कोल्हू में काम करने वाले बैल की आंखों पर चमड़े के ऐसे पट्टे लगा दिए जाते हैं जिनसे वो दाएं बाएं नहीं देख सकता, सिर्फ सामने की ओर ही देख सकता है, उसी प्रकार सत्संगियों को भी इधर उधर ध्यान न देकर केवल अपने सद्गुरु की ओर ही देखना चाहिए। ये बात आपके लिए भी लाभदायक हो सकती है। अपनी चेतनता या सुरत को पूरी तरह शरीर से निकालकर आंखों के पीछे एकत्रित करके
अंतर में सूर्य, चंद्र तथा तारा मंडल को पार कर लेने के बाद ही सद्गुरु के नूरी स्वरूप से भेंट हो सकती है। ये नूरी स्वरूप संकट के समय में आपकी रक्षा करेगा, कठिनाइयों के वक्त आपको सलाह देगा। वास्तव में ये हमेशा आपके साथ रहेगा। 95। मैं ये बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों के पूर्ण अध्ययन, गहरी जांच और खोज को रोकना तो दूर रहा, हम ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देते हैं। निष्पक्ष हृदय से किए गए अलग अलग मार्गों के तुलनात्मक अध्ययन और जांच द्वारा ही किसी साधन के वास्तविक महत्व को जाना जा सकता है। मुझे खुशी है कि आप भी इसी भावना के साथ अध्ययन कर रहे हैं। जो दावे आपके अनुसार कर रहे हैं वे निश्चय ही बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि इन सभी बातों में संत मत के सिद्धांत ही अंतिम सत्य हैं। संत मत को स्वीकार करने के लिए मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप खुद ही सब बातों को देखें, समझें और स्वयं निर्णय करें। इस दिशा में जो भी समय जांच पड़ताल में लगाया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जब जिज्ञासु इस मार्ग को पूरी जांच पड़ताल करके अपनाता है तो वो इस पर सच्ची लगन और दृढ़ता से चलता है, और इसलिए परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। मैं ये जानकर खुश हूं कि आप दोबारा पूर्ण शाकाहारी भोजन पर रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संत मत में ये बहुत ही जरूरी है। मांसाहारी भोजन से कर्मों का बोझ बढ़ता है, इसलिए मांस, मछली, अंडे आदि सब तरह के सामिश भोजन के त्याग के बिना किसी भी प्रकार की रूहानी तरक्की असंभव है। इसी प्रकार शराब आदि नशीली चीजों का शौक भी बहुत बड़ी बाधा है, परंतु अगर पक्के इरादे से काम लें तो मुझे विश्वास है इस इच्छा को वश में करके शराब को बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान और विदेशों में सैकड़ों लोग ऐसे कर चुके हैं और आप भी जरूर कर सकते हैं। सद्गुरु की दया मेहर तो हमेशा है, और खासकर उन भटके हुए सत्संगियों पर ज्यादा है जो राह पर आने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। कमी तो सिर्फ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की है। 96। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आपने शराब पीना छोड़ दिया है। अगर आप आइंदा किसी भी हालत में इस आदत में न उलझने का पक्का इरादा कर लें तो गर्मी के दिनों में ठंडी बियर पीने की इच्छा भी चली जाएगी। ऐसी कोई भी बुरी आदत या दुर्बलता नहीं है जिस पर मनुष्य विजय प्राप्त न कर सकता हो, बशर्ते कि उसमें लगन, दृढ़ निश्चय और सही दृष्टिकोण हो। आदतें एक ही दिन में नहीं बनती, और जब तक मनुष्य सच्ची लगन और पक्के इरादे वाला न हो वो एकाएक छोड़ी भी नहीं जा सकती। पर अब क्योंकि आपने तस्वीर के दोनों पहलुओं को देख लिया है और अनुभव कर लिया है कि शराब पीने की आदत कितनी हानिकारक तथा खर्चीली है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बिल्कुल छोड़ देंगे। बहुत से लोग ये सोचकर अपने आप को धोखा देते हैं कि उन्होंने इस बुरी आदत को ताजगी और स्फूर्ति पाने के लिए अपनाया है। स्थायी शांति और आत्मिक आनंद को पाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है अंदर जाकर उस आंतरिक शक्ति यानी शब्द का आसरा लेना। उस आंतरिक शक्ति के साथ आप सच्चे सद्गुरु द्वारा ही जुड़ सकते हैं। देहधारी सद्गुरु से बाहर और अंदर दोनों तरह से संपर्क किया जा सकता है। इसलिए सत्संगियों में विश्वास और सुरक्षा का भाव होता है, और वे जानते हैं कि उन्हें मंझधार में नहीं छोड़ा जाएगा, और वे सद्गुरु से अपनी कठिनाइयों और संदेहों का हल हमेशा पा सकेंगे। पर जैसा कि आप जानते हैं, हर बात का अपना वक्त होता है। हमारा काम तो सिर्फ सच्ची लगन के साथ निरंतर कोशिश करते रहना है। जब वक्त आएगा और मालिक चाहेगा तो हमें वो महान दात मिल जाएगी। बिना किसी शर्त के समर्पण जिसका आपने जिक्र किया है एक निराली वस्तु है, लेकिन ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है। आप उसी वस्तु को भेंट कर सकते हैं जो आपकी अपनी हो, किसी दूसरे की नहीं। अपने आप को सद्गुरु के हवाले करने से पहले आपका अपने आप पर पूरा काबू होना चाहिए। आपको अपना स्वामी होना चाहिए, नहीं तो आप किस तरह अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर सकते हैं। संत मत में तन, मन और धन और सुरत यानी आत्मा द्वारा सद्गुरु की सेवा करके ही अपने आप को उनके हवाले किया जा सकता है।
आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना ही सुरत की सेवा है। 97। किसी को भी संत मत में आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। संत मत के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझने के बाद और उन पर चलने की सच्ची कामना होने पर ही नामदान के लिए विनती करनी चाहिए। अगर उसकी कामना सच्ची है, उसके दिल में आत्मिक उन्नति के लिए तड़प है, तो उसे मार्ग मिल जाएगा। परंतु आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत उसे स्वयं करनी होगी। सद्गुरु अभ्यास का तरीका बताते हैं। शिष्य की आत्मा को नाम या शब्द धुन के साथ जोड़ देते हैं और इस मार्ग में उसकी सहायता और देखभाल भी करते हैं। लेकिन अभ्यासी को कोशिश और मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, अर्थात उसे अपनी सुरत को तीसरे तिल तक समेट कर लाना पड़ता है, ताकि उस सिमटी हुई चेतनता को पूरी तरह से शब्द के साथ जोड़ा जा सके। ये रूहानी सफर असल में पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक जाता है। अगर शिष्य में दृढ़ विश्वास और लगन है और वह अभ्यास के लिए आवश्यक समय दे रहा है, तो इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ना, समझना आदि सब हमारी बुद्धि को संतुष्ट करने और ये विश्वास दिलाने के लिए है कि यही सही मार्ग है। एक बार ये दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर आपका एकमात्र काम अपने आप को इस आंतरिक यात्रा को तय करने में लगा देना है। उसके बाद भक्ति और प्रेम का वातावरण पैदा करने और ध्यान को फैलाने वाली रुकावटों को दूर करने की जरूरत होती है। मुझे खुशी है कि आपने फिर से शाकाहारी भोजन शुरू कर दिया है और अब आपको शराब पीने की जरा भी इच्छा नहीं होती। सद्गुरु हमेशा सहायता, निर्देश और मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं, परंतु इसके लिए पहल जिज्ञासु की ओर से होनी चाहिए। धैर्य और लगन के साथ जुटे रहें और पूर्ण विश्वास रखें। सुनी सुनाई बातों द्वारा नहीं, बल्कि भली प्रकार से किए गए अध्ययन, छानबीन और सत्संगियों की संगति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने का यत्न करें कि यही सही रास्ता है। अगर फिर भी आपको कोई संदेह या कठिनाई हो तो मुझसे पूछने में न झिझकें, परंतु एक बार इस मार्ग पर आने के बाद फिर पछतावा नहीं होना चाहिए और न वापस कदम हटाना चाहिए। अगर आप इसी जीवन में रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो धीरे धीरे सांसारिक बातों की ओर से मुंह मोड़िए और आध्यात्मिक जीवन बिताने की कोशिश कीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं निभाना है या संसार से भागकर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में छिप जाना है। वास्तव में हम इस मार्ग में प्रगति तभी कर सकते हैं जब हम रूहानी अभ्यास के साथ साथ सांसारिक कर्तव्यों को भी बराबर निभाते रहें। परंतु संसार में रहते हुए भी हमें संसार का बनकर नहीं रहना चाहिए। 98। आपने प्रेम और भक्ति के मार्ग के बारे में जो कुछ लिखा है वो दिलचस्प है। हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग कुछ ऐसा ही सोचते हैं, परंतु अंतर भक्ति और ज्ञान में है, ना कि भक्ति और परलोकवाद में। ऊंचे दर्जे के किसी भी योग मार्ग में प्रेत विद्या के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आत्मिक उन्नति में बाधक है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। भक्ति का सार या आधार पूरी तरह मालिक की शरण ले लेना या अपने आप को पूरी तरह उसको अर्पण कर देना है। इसमें दुर्बलता वाली कोई बात नहीं। सच्ची बात तो यह है कि मन के साथ लड़ाई लड़ने, अहम का त्याग करने और अपने आप को पूरी तरह से सद्गुरु के हवाले कर देने के लिए बहुत बहादुरी और हिम्मत की जरूरत है। अधिकतर लोगों ने तो मन की शरण ली हुई है, वे पूरी तरह मन के गुलाम हैं। संत मत में किसी भी साधन या मार्ग का विरोध नहीं किया जाता, बल्कि हर साधन और मार्ग को उसका उचित स्थान दिया जाता है। ये मार्ग एक हद तक ऊपर जाते हैं और उनका महत्व भी है, परंतु संत मत उससे बहुत आगे जाता है। इसकी पहुंच उस अलग, अगम और असीम सत्ता तक है जो अपने आप में परिपूर्ण है। ये खुशी की बात है कि आपकी सबसे बनती है। हम किसी से सहमत हों या ना हों, लेकिन दिल में किसी के प्रति बुरे भाव रखने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार व्यर्थ की नुक्ताचीनी या आलोचना, फिजूल की बहस और अर्थहीन वाद विवाद में पड़ना भी केवल अपनी शक्ति को बर्बाद करना ही है। हमारा वक्त कीमती है और उसे उपयोगी तथा महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाना चाहिए।
जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने की कोशिश करने तथा सचखंड की ओर ले जाने वाले इस मार्ग पर परिश्रम करने से अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है। 99। कभी कभी आत्मविश्लेषण या अपने बारे में विचार करना लाभप्रद होता है, और आप जैसे दृढ़ता और लगन वाले व्यक्ति के लिए तो इससे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। मायूस और निराश न हो, प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाएं और उन ऊंचे सिद्धांतों के अनुसार अपने दैनिक जीवन को ढालने की कोशिश करें। वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। 100। आपको अपने लिए ऐसे शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जिसमें सब पौष्टिक तत्व, खासकर प्रोटीन भी मौजूद हो और जो आपके जिगर यानी लिवर के लिए भी फायदेमंद हो। आपके डॉक्टर ने आपको जो सलाह दी है कि कच्चा जिगर या जानवर का कलेजा खूब खाइए, इसे हिंदुस्तान में अधिकांश लोग एक पाश्विक सुझाव मानेंगे, लेकिन ये सच है कि लोग सभी तरह की चीज़ें खाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहते हैं वे इन चीज़ों के प्रयोग से होने वाले नुकसान को जानते हैं और वे ऐसी आदतों और भोजन को आसानी से त्याग देते हैं। मुसलमान भाई जो आमतौर पर मांसाहारी होते हैं भी जब किसी खास रूहानी अभ्यास में लगते हैं तो मांस वगैरह बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप जो भी कहते हैं उसके बावजूद मुझे विश्वास है कि आप में काफ़ी मानसिक बल और इच्छा शक्ति है, और इस समस्या को हल करने में अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा और साथ ही साथ कुछ अनावश्यक खर्च भी बच जाएंगे।